नमस्कार, मैं हूं मनीष मिश्रा और इस समय मैं मौजूद हूं बरारी विधानसभा के जो क्षेत्र है बरारी विधानसभा क्षेत्र का। और यहां राजद के एक उम्मीदवार हैं जनार्दन जी, जो यहां बारी नगर के ये पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। और अभी 2-4 दिनों से इनका भी कुछ बैनर पोस्टर्स हम लोग देख रहे हैं, तो हम हुआ कि चलो भाई साक्षात्कार करते हैं और जानते हैं कि क्या ये कैंडिडेट हैं राजद के आगामी आने वाले विधानसभा में। तो इनसे कुछ सवाल हम करेंगे और इनसे पूछेंगे इसके बारे में। आप लड़ने के लिए? जी देखिए, राजद में शुरुआत में तो हम राजद में ही थे। बीच में हमारे मित्र आए थे, बीच में बदलाव कर दिए या बहकाव में कहिए, अपना घर छोड़ के दूसरे घर चले गए, जिसका परिणाम स्वरूप कि हमारे इच्छा के विरुद्ध होने लगा। तो मैंने सोचा कि देखें, अब इस पार्टी में जो है खास करके इस पार्टी का मुखिया ही डगमगा गए कि कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। बेचारे जब तक पहले रहे 5 वर्ष पहले तो बहुत ही अच्छा काम किया, विकास किया, हम लोग भी प्रभावित थे उससे, इसलिए थे। लेकिन बीते 5 वर्षों में एक भी काम बता दीजिए पूरे बिहार में हुआ, क्योंकि वो अपने होश में है ही नहीं। जितने बीजेपी के लोग थे उस पर हावी हो गए और हावी होके उसको ब्लैकमेल करके उसको जानकारी भी नहीं कि क्या काम हो रहा है। कहीं कोई काम बता दीजिए, कोई काम ही नहीं हुआ। इस तरह का काम हुआ कि मतलब बदनामी के अलावा। अब देखिए, वो जो है जब होश में थे तो सारे तंत्र काम करते थे, पूरा सुशासन कहलाते थे, हम भी मानते थे। लेकिन 5 वर्षों से देखा जाए तो उसके पार्टी में इतना बड़ा घोटाला होने जा रहा है। अशोक चौधरी तो ये पहला नाम है। अगर जांच किया जाए तो सारे मंत्री पकड़े जाएंगे, सारे के सारे मंत्री पकड़े जाएंगे। कहीं कोई जमीन खरीद रहा है, कहीं कोई मकान ले रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कोई विदेश में पैसा जमा कर रहा है, इसी तरह का बात। अभी तो 200 करोड़ का मात्र आया है बात, अशोक चौधरी का बात। और अगर नीतीश जी होश में रहते तो आज ये बर्खास्त कब का हो गया होता, वो कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन अब जदयू जो है समाप्त हो चुका है। आज ये 4 वर्षों में जो है 5 वर्षों में बिल्कुल जदयू का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। और सब देखिएगा कि भाग दौड़ करके कोई और पार्टी में सिमट जाएगा, कुछ बचेगा। तो देखिएगा वर्तमान में अब तो 1 महीना आ ही रहा है, यही दशा है। बरारी से बहुत लोग आरजेडी से ताल ठोक रहे हैं। उधर स्वर्गीय नीरज यादव की पत्नी बेबी कुमारी हैं, कुंदन यादव हैं। तो इसमें क्या लगता है कि आप इन लोगों के बीच में अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या लगता है कि आप अच्छे कैंडिडेट हैं यहाँ से? सर, हम तो 90 से राजनीतिक शुरू किए। 90 में निर्दलीय उम्मीदवार थे और उस टाइम में हमारा कम उम्र था और प्रेमनाथ जी खास करके निर्दलीय उम्मीदवार थे और तरह तरह का तांडव करके वो जीत ही गए। खैर, जितना भी जरूरी था, संकल्प किए थे कि नहीं जीतेंगे तो हम प्राण त्याग देंगे, तो खैर वो जीत गए। 5 साल बिताए वो। उसके बाद हमने भी काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन हमको फिर दोबारा टिकट नहीं मिला। तो फिर जो है हमने धीरे धीरे जो है साइड ले लिया। तो आरजेडी में तो काफ़ी मेहनत किए थे, इतना मेहनत किए थे कि हम लगातार यहाँ संघर्ष किए। ये सारे इलाका में आपको सबूत मिलेगा, खास करके बारी नगर पंचायत में, कि मैंने इसके लिए काफ़ी लड़ाई लड़ा। गंगा कोसी का कटाव उस चरम सीमा पर था। मैंने कुछ जमींदार लोग, सामंती लोग, वो क्या किए कि ढेर सारा पैसा देके हमारा सीज किया हुआ ज़मीन फिर से कैंसिल करवा दी। तो मैंने उसमें क्या किया कि जब जमींदार को मालूम हो गया कि मैंने सीज में दिया था, तो वो लोग हमसे समझौता करके कि ठीक है भाई, आप हम लोगों के पीछे मत पड़िए, ये विस्थापित है। सारे जमींदार लोग थे तो कम कौड़ी के भाव में सबको खरीदवा दिए। आज इतना जो बसा हुआ है 1000-2000 घर, खास करके बारी नगर में जो जितना जौनिया का वासी है, बारी नगर के जौनिया भी विलीन हो गया इसी में टोटल। और उसी क्रम में हमको पब्लिक ने एक तरफा वोट देके जिताया भी, मुखिया भी बने।
लेकिन किसी से पूछिए, मुखिया बने तो हमने टीचर का बहाली, ढेर सारा आशा का बहाली किया, आंगनबाड़ी का बहाली किया, और टीचर खास करके जो सबसे महंगा चीज, हवा दीजिए कि 5 रुपया मैंने लिया हो, या इंदिरा आवास के लिए मुखिया बदनाम रहता है बार बार। उस टाइम में मुखिया की आंख में ही था। कोई हमारे क्षेत्र में एक आदमी बता दे कि इंदिरा आवास की सिफारिश के लिए मैंने किसी से पैसा लिया हो, ऐसा कोई नहीं। हमारी पत्नी भी उस टाइम में समिति रही थी, 2-3 वोट से प्रमुख से हार गई थी। हमारी पत्नी भी काफ़ी संघर्ष की थी उस टाइम में, खास करके हम भी मुखिया थे, वो भी समिति थी। तो उस टाइम में खास करके आईने की तरह दिखाई देता था। चाहे जितना जो भी मुखिया परेशान होते थे, सबको मैंने मदद किया, टोटल को। और खास करके हमारा पंचायत जो है उसी टाइम से जागरूक हो गया। और वही लोगों का कहना है कि आप एक बार खास करके आप बीच बीच में जो है पार्टी बदल लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो हमको भी लगा कि हम बहुत बड़ा गलती कर दिए, अपना घर छोड़ के दूसरे घर बहकाव में चले गए, ऐसा नहीं करना था। लेकिन अब ये मानिए कि इस पार्टी को मैं ज्वाइन किया हूँ तो ये जीवन पर्यंत यही पार्टी रहेगा, ऐसा कभी हमसे गलती नहीं होगा। और हमने काफ़ी संघर्ष भी किया इस पार्टी के लिए। तस्लीम साहब को मैंने काफ़ी मदद किया, काफ़ी तन मन धन से। उसके बदले में मैंने उससे कोई चाहत नहीं किया। तस्लीम साहब सारी दुनिया जानती है, तस्लीम साहब के साथ मैंने 5-6 साल बिताया। वो गृह मंत्री भी रहे, उसके साथ हम राजनीतिक सलाहकार। बरारी में कभी स्थानीय विधायक एक बार बस प्रेमनाथ जायसवाल जी, वो भी निर्दलीय हुए जी। और जैसे हम और भी जगह पे जाते हैं, लोग बोलते हैं कभी स्थानीय विधायक नहीं हुए, इसके बारे में क्या कहना है? कभी स्थानीय विधायक यहाँ नहीं मिला बरारी? खास करके बरारी के लोग इस मामले में अपमानित महसूस करते हैं। जितने पब्लिक हैं ये लोग मजाक, ये हंसते हैं कि ये लोग सब लुटेरा, सब बाहर से आते हैं। नीरज जी तो खैर काम किए थे, नहीं किए थे सो बात नहीं। नीरज जी जो आए तो थोड़ा बहुत काम अच्छा ही किए, जब तक रहे बेचारे। लेकिन वो भी कोढ़ा से थे, कोढ़ा क्षेत्र में पड़ता है, पोठिया कोढ़ा क्षेत्र में, पता कर लीजिएगा। और खास करके यहाँ अभी लगातार जो है विजय कुमार जी हैं, ये कटिहार से आते हैं, ये बेचारे वहाँ के मेयर थे। आप देख लीजिए कटिहार में किसी आदमी से पूछ लीजिए कैसा काम किया है। इतना गंदा, इतना घिनौना काम किया है कि वो जितना नली गली था, हम लोग जाते थे बारिश में, समूचा गाड़ी डूब जाता था, पूरा गंदा शहर करके। बरारी में तो बहुत विकास किए हुए हैं, बहुत सारे रोड, नाला और सड़क बना रहे हैं। विकास के नाम पर जीरो, बिल्कुल जीरो विकास, तो उसको पता ही नहीं है। उसको तो लगता है कि विधानसभा आ गए तो हम ऐश मौज का ये जिंदगी है। कई जगह बोले भी हैं कि जितना मैंने खास करके कटिहार के मेयर पद पर मैं लाभान्वित हुआ, ये विधायक में उस तरह का बात नहीं है। इसमें हमारा नाम बहुत कई जगह वो बोले हैं कि विधायक में बन के हम माइनस में चले गए, उसमें हमको बहुत ज़्यादा फायदा था। लेकिन आप देख लीजिए, कोई माई का लाल को खड़ा कर दीजिए कि एक माई का लाल कहे कि बिना पैसा का हमारा कोई काम हो गया हो उससे या उसके द्वारा या उसके शासनकाल में एक काम। यानी आप ये बोल रहे हैं कि स्थानीय विधायक कहीं नहीं, घूसखोरी इसी तरह से घूसखोरी पूरे बिहार में है। खास करके नीतीश कुमार जब नर्वस हो गए तो उस पर सारे बीजेपी के लोग हावी हो गए तो नर्वस और भी हो गए। उसको पता भी नहीं है कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है। पूरे अफसरशाही का तांडव फैला हुआ है, पूरे बिहार में अराजकता फैला हुआ है। और कोई माई का लाल कहे, अरे एक पत्रकार हैं आप सर, कोई पत्रकार को भेज दीजिए वो अपना मोटेशन कराने के लिए, अगर 3 से 4 महीना नहीं लग जाए, जबकि 21 दिन उसका टाइम है, 4 महीना में करके देगा वो, और वो भी 13 डिबिया तेल जलाएगा, इस तरह का। इसलिए कि यहाँ के प्रतिनिधि को अफसर से पैसा चाहिए, अगर अफसर बेचारे करेंगे तो क्या करेंगे। अगर नीतीश कुमार के चहीते विधायक ही न होते तो 3-3 बार मुख्यमंत्री बिहार सरकार को यहाँ पे उतार देना, एक बार बासगीत पर्चा के लिए, एक बार मूर्ति अनावरण के लिए, और एक बार बीच में और उतारे हुए थे, 3-3 बार। तो हंसी की बात है सर, आज से 6 महीना पहले शायद नहीं, कॉलेज में तो नहीं आए थे, अभी फिलहाल 7 दिन पहले, इतनी चुनावी है। विजय कुमार जी तो ऐसे आदमी हैं कि आपको भी पैर पकड़ के वो आपको भी कहीं से कहीं लेके चला जाएगा।
वो उसका विचार में आप कभी उसको ये नहीं कर सकते हैं। विचार में इस तरह भले आदमी हैं, आपको पता ही नहीं चलने देगा। लेकिन काम कोई माइका लाल कह दे कि एक ठो काम करवाया हो, उसी का जाति हमारे बगल में रहते हैं, उससे कहवा दीजिए कि एक ठो काम भलाई का कर दिया हो बिना पैसे का। कोई भी काम अगर देगा तो पहले भाव मोल होगा, बहुत लंबे, मतलब बहुत ऊंचा भाव। प्रतिनिधि सब हैं और दोस्त मित्र हैं जो वो लोग वसूल के उससे देते हैं। और हम नहीं कर रहे हैं, लगातार आपको न्यूज में भी मिल रहा होगा कि इस तरह का बात लगातार आज वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का क्रम चल रहा है। उसको पता ही नहीं चला कि विधानसभा क्या चीज होता है। ये तो हंसी मजाक का जगह। आज यहाँ का बरारी का लोग बुझिए आजादी के लिए करा रहा है, गुलामी के जंजीर में बंधा हुआ है, सोच रहा है कि कैसे मुक्त हो जाए। इस बार देखिएगा कि उसको कहीं पसंद नहीं कर रहा है। लोग अपने आज से 6 महीना पहले शायद नहीं, कॉलेज में तो नहीं आए थे, अभी फिलहाल 7 दिन पहले इतनी चुनावी है। विजय कुमार जी तो ऐसे आदमी है कि आपको हम जानते हैं, ठीक है भाई जातिवाद होता है, उसी का काम कर देते। कम से कम उसका जाति भी तो यहाँ 5 से 4% है, 4 से 5% है। उसका भी कोई भलाई करके बता दीजिए, कोई निषाद का, किसी जाति का, किसी समुदाय का उससे कोई भलाई नहीं हुआ। उसको फुर्सत कहाँ है? उसको तो लग रहा है कि हम दार्जिलिंग फलना चिलना, ये बरारी को मजाक का जगह बना दिए। इस तरह का नहीं करना चाहिए। ये विधानसभा जो है ये 2.5-3 लाख आदमी चुनाता है, तब वो बनता है बहुत संघर्ष से। बड़ा अरमान रहता है पब्लिक को कि हमारा सब काम हो जाएगा, अब आराम से थाना में काम हो जाएगा, ब्लॉक में काम हो जाएगा, बैंक में काम हो जाएगा, जिला में काम हो जाएगा। लेकिन कहीं नहीं कोई काम नहीं। एक आदमी को खड़ा करके दिखाइए कोई काम किया हो तो, कोई काम नहीं। एनडीए से बरारी विधानसभा के लिए विजय सिंह शुरू से ही नामित है कि यहाँ से वो ही चुनाव लड़ेंगे, और एक तरफा वो लगातार बैटिंग कर रहे हैं। और यहाँ देखा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से बहुत सारे चेहरे आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि बरारी विधानसभा से हमें टिकट मिल रहा है, या हमें मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं ये एक कड़ी कमजोर हो रही है कि जिसको नहीं मिलेगा क्या वो समर्पित भाव से आरजेडी के लिए मेहनत करेगा, या जिसको भी टिकट मिलता है क्या वो विधायक बनाने के लिए उतने समर्पित रहेंगे कि हम उनको फोर्स करके कि चलो भैया हम इस बार जो है इनको विधायक बनाते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे ख्याल से 1 दर्जन लोग हैं। अगर पार्टी किसी को भी देती है, हमको दे, किसी को दे, हम लोग तो पूरा जान जी लगा के उसको जिताने का काम करेंगे, आरजेडी को मजबूत करने का काम करेंगे। कहा है कि पूरे बिहार में पूरा शोर है, तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। सभी जाति के बरारी का टिकट किसी का भी फाइनल नहीं हो पाया आरजेडी से अभी तक, तो क्या ये कमजोरी साबित होगी आने वाले चुनाव में, क्योंकि समय कम मिल पाएगा प्रचार के लिए? कोई कमजोरी नहीं, कोई पहले से मन बना लिया है पब्लिक ने, सभी युवा, सभी जाति के युवा। एक तरफ लगातार विजय सिंह जो स्थानीय विधायक है शिलान्यास पे शिलान्यास कर रहे हैं, नारियल पे नारियल फोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आरजेडी को ये नहीं पता है कि हमारे विधायक प्रतिनिधि कौन है या हमारे चुनाव कौन लड़ेगा यहाँ से आरजेडी से। सर ये तो वैकेंसी है तो हजारों आदमी सर भरेगा, अब किसी 2-3 को होता है। वैकेंसी तो एनडीए की तरफ से भी है, लेकिन एनडीए की तरफ से एक फाइनल है, अकेले बैटिंग कर रहे हैं। सीटिंग है तो वो तो रहेगा ही, सीटिंग है, और ऐसे मजबूत आदमी सीटिंग है कि वो पैर नहीं छोड़ेंगे, अगर नहीं तो देंगे तो छोड़ेंगे। सीटिंग है तो क्या सीटिंग, वो मजबूत आदमी है तो क्या वोट भी उनका सीटिंग है, काम है उनका सीटिंग? बिल्कुल नहीं। इससे तो लाख गुना अच्छे हमारे विभास जी थे। विभास चंद्र चौधरी जो थे, इतने अच्छे आदमी थे कि हम बता नहीं सकते हैं। आप कोई पार्टी का आदमी चले जाइए, कोई आदमी चले जाइए, उसके पास जो है कोई भी काम करवा लीजिए, बेचारे ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। ठीक उल्टा, इससे ठीक उल्टा विभास जी से हमने भी कई बार मिले, लगा ही नहीं कि वो बीजेपी के हैं। बिल्कुल समान रूप से व्यवहार करते थे, व्यवहारिक आदमी थे। आज वो रहते तो ये दशा बरारी का नहीं रहता। हालांकि वो भी कटिहार से आते हैं, घर उनका भवानीपुर था, वो स्थापित होके वहाँ चले गए, लेकिन उसका पूरा लगाव स्नेह था, सभी को सम्मान देते थे, सभी का काम करते थे। अब पैसा लेने देने की बात वो नहीं करते थे। जाति के बनिया थे, लेकिन बनिया वाला काम नहीं था। नायक सम्राट चौधरी जी प्रथम,
सेकंड में दिलीप जायसवाल जी मेडिकल कॉलेज वाले, तीसरा में एक संजय जायसवाल जी और है ना पूर्वी चंपारण के, ये 3 महारथी हैं। तीनों का दुर्दशा देखिए किस तरह से प्रशांत किशोर के फेर में पड़े हुए। प्रशांत किशोर ने सब कुछ साबित कर दिया, सारा पुलंदा पड़ा हुआ है कि सम्राट चौधरी जी ऐसे अपराध करके वो जेल गए हैं और फर्जी पेपर शो करके वो 7वीं फेल या 7वीं पास करके सारी दुनिया जान रहा है और घिना रहा है। हमको लगता है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए कब का। और इस तरह से वही खुद बोलते हैं कि भाई एक दिन भी जो जेल चला जाए उसको तुरंत पद से हटाइए, मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और देखिए वही खास करके उसी पर मर्डर केस का है, वो जेल गए थे 18 या 19 वर्ष की उम्र में और उसी में जो है वो फर्जी पेपर लगा करके क्या कहते हैं जेल से छूटे थे, हाई कोर्ट में हलफनामा दिया हुआ है और उस तरह फर्जीवाड़ा करके उसने भी अरबों खरबों का संपत्ति घोटाला किया है। राजद में MY समीकरण है, मतलब ये माना जाता है कि मुस्लिम और यादव लोग राजद को ही वोट करते हैं। इस बीच जन सुराज एक नई पार्टी बन करके आई है, यदि वो मुस्लिम कैंडिडेट को बरारी से टिकट देती है तो ऐसा तो नहीं है कि टीम बी की तरह वो खेलती है NDA की तरफ से और फिर वो सीट निकल जाए फिर विजय सिंह के पास? सर हमारे यहाँ का मुसलमान बहुत ही तेज है, बहुत ही तेज है। अगले बार जो ओवैसी साहब ने अपने पार्टी को यहाँ दिया था वो गलती वो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया जो हमारा पार्टी हार गया, उसके चलते हम लोग को आज दुर्दशा, इतना भ्रष्टाचार फैला, इतना अराजकता फैला और इस तरह से तांडव हुआ। वो गलती दोबारा आप मुसलमान से ही पूछ लीजिए, किसी से भी, वो कभी ना तो ओवैसी जी को वो पसंद कर रहे हैं और ना तो खास करके जनसुराज से, चाहे आप मान लीजिए क्या नाम है शकूर साहब का लड़के हैं, आप देख लीजिएगा 1000-1500 वोट में सिमट जाएगा। वैसी बात नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि MY समीकरण मेरा टूटने वाला नहीं है, चाहे जन सूरज से कोई है। MY समीकरण के साथ खास करके मुकेश सहनी जी का अत्यंत पिछड़ा जाति, ये सारा गठजोड़ हो चुका है और ये सभी एकजुट होके दे रहा है। तो विजय सिंह भी तो सहनी समाज से ही आते हैं। बिल्कुल, उसके बारे में तो वो अपने जाति के लिए भी कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या कर पाएंगे? अब तो समय खत्म हो गया। आप इस गांव में जाके पूछिए कोई 2 आदमी से कि आपको आपके भलाई के लिए कोई काम किया है, किसी गांव, पूरे गांव में किसी एक आदमी को खड़ा कर दीजिए, कोई भलाई नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। एक अंतिम सवाल, यदि आप राजद आपको विश्वास करती है और टिकट देती है, आप जैसे बता रहे हैं आप राजद के पुराने सिपाही रहे हैं जी। और स्थानीय भी हैं, यदि लोकल भी समझ करके देती है तो आप कितना खरा उतरेंगे और क्या आप सोचे हैं कि बरारी में क्या रह गया जो आपको करना चाहिए? सर देखिए, सबसे पहले तो हम मध्य क्षेत्र से आते हैं। प्रखंड मुख्यालय हमारा 0 किलोमीटर पड़ता है। हमारे घर से यहाँ पैदल जाइएगा तो 5 मिनट में ब्लॉक पहुँच जाइएगा। हम प्रखंड मुख्यालय, यहाँ का पब्लिक का ही कहना है कि हमको विधायक बिल्कुल पास में चाहिए, मध्य में चाहिए, ना इस कोना में चाहिए, ना उस कोना में चाहिए, ना कटिहार चाहिए, ना पूर्णिया चाहिए। जो भी विधायक हो स्थानीय, चाहे जिसको भी दे, हमको नहीं दे के किसी को भी दे, बिल्कुल स्थानीय होना चाहिए, नहीं तो यहाँ की पब्लिक बगावत करेगी। वो कह रहा अपमानित महसूस की, इतने पब्लिक में हम लोग कोई नेतृत्व करने वाले नहीं है जो कटिहार से देते हैं, कभी कहीं से देते हैं, कभी कोढ़ा क्षेत्र से देते हैं, कभी कहीं से। जितने भी बात है ये सारे पब्लिक अपमानित महसूस करते हैं। राजद के वादाओं को आप जनता के बीच पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल पहुंचा रहे हैं। 2500 जो माई बहन मान योजना है, आप जोड़ के देख लीजिए, वो 10,000 तो दे दिए, फिर कभी 2 लाख का लुभावना वो कभी मिलने वाला नहीं है और ये फैल भी हो चुका है। सारे पब्लिक को पूछ लीजिए, कहता है चुना आया इसलिए दिया है तो हमारा लेना धर्म है, लेकिन वोट हम नहीं देंगे। ये 10,000 का फायदा मिलता, लेकिन अब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सारे मंत्री सब घोटाले में फंस रहे हैं, सारे लोग बदनाम हो गए, सारा बात जो है सामने आ गया कि क्या चोरी कर रहे हैं, क्या चोरी हो रहा है। रोज का रोज यूट्यूब पर देखिए, न्यूज पर देखिए, एक ही बात आता है कि ये 200 करोड़, ये 400 करोड़, ये दिलीप जायसवाल जी। अब देखिए वो जो है हमारे यहाँ का करताल सिंह जी थे, वो बेचारे को उल्टा सीधा केस में फंसा के समूचा कॉलेज को हड़प लिए, हड़प करके जो है बैठे हुए हैं, जो उजागर हुआ है।
उजागर हुआ है, तो आज जो है वो महानायक हैं। तो बीजेपी का ऐसे महानायक को दिए हैं जो हड़प के बैठे हुए हैं। दूसरा, संजय जायसवाल जी वहाँ के हैं, उसको जो है वो डीजल चोरी फलना चिलना के बारे में रात दिन यही न्यूज में आ रहा है। इससे तो बीजेपी का कोई नायक ही नहीं बचा, नेतृत्व विहीन हो गया। हाँ, सुशील मोदी जी थोड़ा थे जो मिला के रखते थे, उसके मरने के बाद बीजेपी में कहीं कोई अस्थायी नेता नहीं है। मंगल पांडे जी बहुत अच्छे थे, लेकिन आज देखिए कि खास करके उसका एम्बुलेंस में देखा जाए तो कीमत कुछ और लिया है, कुछ और क्या 2 करोड़ उससे तो 1 करोड़ उससे, कहाँ मकान खरीदा। सारे के सारे शीर्ष नेता जो हैं बदनाम हो चुके, बदनाम नहीं, घोटाला में लिप्त हैं, पूर्ण घोटाला में। और भी अगर देखा जाए तो सभी मंत्री जो है बीजेपी के या जदयू के धीरे धीरे सब गिरफ्त में आएंगे। खाली देखिए तो क्या क्या होता है आगे, सरकार बदलती है जी। तो ये थे जनार्दन यादव जी, जो पूर्व बारीनगर मुखिया भी रह चुके हैं और जनसेवा भी कर चुके हैं, और ये एक राजद के पुराने सिपाही रहे हैं। बीच में भटक गए थे, अपने घर वापसी कर चुके हैं। और देखिए, यदि पार्टी इन पे भरोसा करती है तो राजद के वादाओं को, बातों को और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा जी जोड़ मेहनत ये करेंगे। मैं मनीष मिश्रा, नमस्कार।